आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एंड से तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे और उसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए हमारी ये सीरीज़ है जिसमें मेनली आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ पीआरटी और ईएमआरएस एग्ज़ाम को कवर करते हैं और इसमें भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट को जो किसी में 10 और किसी में 15 नंबर का आता है उस पर फोकस करते हैं। अभी तक हमने जितनी भी वीडियो लाई हैं उसमें कई सारे टॉपिक कवर हो गए हैं, जैसे आपका हो गया मूल्यांकन, उसके बाद आपका टीचिंग हो गया, लर्निंग हो गया, है ना, समावेशी शिक्षा हो गया। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, अगर आपने वो प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो उसकी लिंक हमने नीचे दे रखी है, आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में भी हम आपके टीचिंग मेथड्स हो गया, टीचिंग अफेक्टिंग फैक्टर्स हो गया या आपका मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन रखे गए हैं, तो इसके माध्यम से आप जांचेंगे कि आखिर आपकी जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है वो कितनी बेहतर है। और इसमें जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि आखिर आपका कौन सा पोर्शन अभी थोड़ा काम करने के लिए बाकी पड़ा है और किस पर आप ऑलरेडी अच्छा काम कर चुके हैं। तो बढ़िया अपने बढ़ते हैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारी डेली कुछ को ज्वाइन नहीं किया है तो उसके लिए आपको पैडा कुछ नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। इस पर हम डेली रात को 9 बजे मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप ज़रूर इसे ज्वाइन कीजिए। इनकी लिंक हम नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से इजीली आप आसानी से ग्रुप में पहुँच सकते हैं। अब मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा, इन एनी केस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो या हमारे कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में हो, आप ज़रूर हमें भेजिए। हम उस पर एज़ सून एज़ पॉसिबल उस पर कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगे, आपको रिप्लाई भी देंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड, मतलब जो पारंपरिक शिक्षण सहायता प्रणाली में इनमें से कौन सा शामिल है? व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है या थ्री डायमेंशनल बोर्ड है? तो अगर पारंपरिक शिक्षण सहायता प्रणाली की बात करें तो इसमें आपका व्हाइट बोर्ड शामिल है, क्योंकि जो स्मार्ट बोर्ड हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, थ्री डायमेंशनल मोड हो गया, ये आपके मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट में आते हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो आपने यहाँ देखा होगा पिछले कई और सेशन जो हमने प्रैक्टिस किए हैं उनमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि शिक्षणागम जो स्तर हैं, 3 स्तरों की हमने बात करी थी, उन पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। और अगर मैं रिवाइज करूँ वो 3 स्तर कौन से हैं, तो पहला आपका होता है मेमोरी स्तर। आपको ध्यान रखना है, पहला आपका हो गया मेमोरी, ठीक है। मेमोरी के बाद आपका आता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के बाद आपका आएगा क्या, थिंकिंग। ये 3 स्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और केवल ये नाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इनका नाम याद रखें, बट नाम के साथ साथ आपको इनके अंदर की क्लियरिटी कॉन्सेप्ट की भी होनी चाहिए। कि मेमोरी स्तर को आप कहीं ना कहीं हिंदी में बुद्धि स्तर कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग को बोध स्तर कहते हैं और थिंकिंग को आप चिंतन स्तर कहते हैं। थिंकिंग को कहीं कहीं लिखा हुआ आ जाता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, है ना, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि शिक्षण के समझ स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? imparting sexual information, teaching to comprehend the concept, teaching to explore the field of knowledge, teaching to develop rational thinking। तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग मतलब बोध स्तर की बात करी गई, तो रेशनल थिंकिंग अपने आप में कट जाएगा। इम्पार्टिंग मतलब यौन संबंधी जानकारी प्रदान करना, जानकारी आप दे रहे हैं, ये आपका मेमोरी लेवल में आ जाएगा। टीचिंग टू कॉम्प्रिहेंड द कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं को समझना, ये आपका कहीं ना कहीं समझ स्तर में आ जाएगा, यही आपका बोध स्तर कहलाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाउ मैनी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैव बीन अपॉइंटेड टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ स्वयं कोर्स। तो अभी हमने पिछले अपने प्रैक्टिस सेशन डिस्कस किया था एक स्वयं कोर्स के बारे में कि उसे किन किन संस्थाओं ने मिलकर बनाया। तो आपको पता है आईआईटी मद्रास, एमएचआरडी प्लस आपका गूगल इंक का उसमें सपोर्ट था, है ना। तो इन सब ने मिलकर आपका स्वयं कोर्स बनाया है। अब इसमें पूछा है कितने पार्टनर सम्मिलित हैं, तो इसमें टोटल आपके 9 पार्टनर सम्मिलित हैं। अब जरा मैंने आपसे पिछले में पूछा था कि आप स्वयं का फुल फॉर्म हमें लिख के भेजेंगे, अब जरा स्वयं के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि आखिर स्वयं है क्या। तो स्वयं के बारे में ये जो आप स्लाइड दिख रहे हैं ये मैंने विकिपीडिया से निकाली है, आप चाहें खुद से निकाल सकते हैं। तो जो स्वयं हो गया आपका, उसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेशन माइंड, ये आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, ठीक है। ये फॉर्म कब हुआ था? ये 9 जुलाई 2017 को फॉर्म हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो एमएचआरडी का नाम बदल के रख दिया गया। अब इसमें जो 9 पार्टनर हैं वो कौन कौन से हैं, वो ये हैं। इनके आपको अगर हो सके तो फुल फॉर्म देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी का भी कई बार पूछा गया है, एनआईओएस का आपको देखना है, तो ये सब आपको कहीं ना कहीं देख लेने हैं। तो ये आपके 9 पार्टनर हैं जो आपके स्वयं कोर्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेटर के रूप में इन्हें चुना गया है इनकी स्वयं कोर्स की गुणवत्ता को जांचने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। पिछले प्रैक्टिस सेशन में हमने डिस्कस किया था चाइल्ड रिलेटेड, ठीक है, जो चाइल्ड रिलेटेड फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं टीचर लर्निंग प्रोसेस को।
अब मैंने यहाँ रखा है टीचर रिलेटेड फैक्टर आपको बताने जो अफेक्ट करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। क्या वो मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट है, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज है, नन ऑफ द। तो हो सकता है कई लोग कई प्रकार के आंसर दे रहे हैं, बट इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट है। बाकी दो क्यों नहीं बन सकते उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट और अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज ये आपके टीचर्स एंड रिलेटेड फैक्टर्स में या स्टूडेंट रिलेटेड फैक्टर में नहीं आते, ये आपका कहीं ना कहीं स्कूल रिलेटेड फैक्टर में आते हैं, इसलिए ये हट जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि नीड टू रिलीज एनर्जी विद सडन आउटबर्स्ट ऑफ एक्टिविटी इज एन इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स डिस्प्लेड बाय। तो इस प्रकार की अचानक विस्फोट के साथ जो गतिविधि या ऊर्जा निकलती है भावात्मक आपको उथल पुथल देखने को मिलता है, किससे संबंधित है? गिफ्टेड चाइल्ड से, एडल्ट से, स्लो लर्नर से, एडोलसेंस से? हम सभी जानते हैं ये जो विशेषताएं बताई गई हैं वो आपका किशोरों की है ना। तो आई होप कि आपको पहले ही से ही इसका पता होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग के शिक्षण के इनमें से कौन सी नहीं है करेक्टरिस्टिक्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नॉट पूछा गया है। इट टेक्स प्लेस इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट, गतिशील वातावरण में स्थान लेता है। इट इज इसेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, यह आवश्यक और बौद्धिक गतिविधि है। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब सतत प्रक्रिया है। इट इज ऑलवेज स्टूडेंट सेंटर, पूछा गया है आपको करेक्टरिस्टिक्स बताने किसके, टीचिंग के। तो टीचिंग केवल आपका स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं होता है, ये टीचर सेंटर्ड भी होता है ना। जब आपने अप्रोच के बारे में पढ़ा होगा तो कई सारी अप्रोच आपने देखी होंगी, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड हो गया, लर्निंग सेंटर्ड हो गया, ठीक है आपका मतलब एक्टिविटी बेस्ड हो गया। तो ये सारी अप्रोच हैं, तो इसमें कहा गया ऑलवेज स्टूडेंट सेंटर्ड, तो ये बात कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। टीचर सेंटर्ड अप्रोच हैज लार्ज नंबर ऑफ लिमिटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लिमिटेशन। और इसमें बतानी है कौन सी इनमें से एक लिमिटेशन नहीं है। देयर इज नो स्कोप फॉर डिबेट एंड डिस्कशन अमंग द स्टूडेंट, बात सही है, टीचर सेंटर में टीचर अपनी चलाएगा तो बच्चों को मौका ही नहीं मिलेगा। टीचर डज नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन राइट आंसर, इस पर थोड़ा बात करेंगे। एवोल्यूशन इज मोस्टली समेटिव एंड नेचर, ये बात भी सही है, क्योंकि आपने देखा है जो टीचर सेंटर होते थे उसमें साल के अंत में आपका एवोल्यूशन मूल्यांकन किया जाता था, बात भी सही है, समेटिव के अंतर्गत आता है। टीचर इज कन्फर्म टू कंप्लीशन ऑफ कोर्स, मतलब टीचर एक इस तरीके से कहीं ना कहीं बात होता है पाठ्यक्रम को पूरा या जोड़ देता है पाठ्यक्रम को पूरा कराने पर, बात सही है। अब यहाँ लिखा है टीचर डज नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन राइट आंसर, ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि टीचर सेंटर्ड अप्रोच में केवल और केवल राइट आंसर पर फोकस करता है, वो बच्चों के बेतुके जवाबों को नहीं अपनाता, और यही कहीं ना कहीं बच्चों के इनएक्टिव होने का रीज़न भी बनता है ना, जहाँ बच्चे पैसे फॉर्म में चले जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। इट इज एक्सटेंड टू विच अ टेस्ट मेजर इट परपोर्ट्स इट टू मेजर इट, मतलब वो ये बताना है सीधा सीधा कि आपको ऐसी कौन सी इनमें से चारों में से एक टाइप है जिसके अंतर्गत आप ये बताते हैं कि जिस टेस्ट का जिसके लिए निर्माण हुआ है उसी, मतलब जिस उद्देश्य के लिए हम एक टेस्ट का निर्माण करते हैं वो उस उद्देश्य को पूरा करता है, उसे हम क्या कहेंगे, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, नॉर्म या प्रोबेबिलिटी। हो सकता है हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट गलत हुआ है, क्योंकि ट्रांसलेशन गूगल डॉक के द्वारा है, तो आपको थोड़ा समझना होगा। तो जो आप देखते हैं कि जो इसलिए टेस्ट का निर्माण होता है, अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है तो उसे हम वैलिडिटी कहते हैं। रिलायबिलिटी कब होगी, रिलायबिलिटी देखना है, रिलायबिलिटी होगी जब हम टेस्ट को अलग अलग तरीके से बच्चों को देते हैं और लगभग ऑन एन एवरेज सेम आंसर आए, मतलब उसकी विश्वसनीयता में सवाल उठ ना सके, इसे रिलायबिलिटी कहेंगे। प्रोबेबिलिटी आपको पता है प्रायिकता को कहते हैं। नॉर्म्स, इसमें कहीं मानदंड का कुछ काम ही नहीं है। तो इसमें एक और टर्म आती है वो ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कहीं ना कहीं जो एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको देना, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उनमें बायस देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसलिए वो ऑब्जेक्टिविटी लाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी। स्वयं प्रभा एक जो कार्यक्रम है वो स्वयं के अंतर्गत लाया गया है, बताना। स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ चैनल रिपोर्टेड टू टेलीकास्टिंग अ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम। तो ये किस चैनल पे आता है, 34 DTH, 24 DTH, 7 DTH या 12 DTH। तो जो स्वयं प्रभा कार्यक्रम है वो आपको अपने DTH समझ गए होंगे, ठीक है, डायरेक्ट टू होम। ये 34 DTH जो फ्री डेज आती है आपके नेशन सेंटर के लेवल पे ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं स्वयं प्रभा नाम से, आपको समय मिले तो आप जरूर देखिएगा। तो ये 34 DTH इससे रिलेटेड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अ टीचर गिव द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज अ होम असाइनमेंट टू द स्टूडेंट विच ऑफ गिवन एक्टिविटीज विल रिक्वायर द स्टूडेंट टू यूज लोकल मटेरियल। यहाँ बात कीजिए कि जो एक्टिविटी कराई जाती है उसमें किन में से किस में लोकल मटेरियल का बच्चे यूज़ करते देखे गए हैं।
गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंट्रीज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फूड, मतलब जिस कंट्री में, मतलब अबाउट द कंट्री, हो सकता है अपनी कंट्री में वो रह रहा हो तब भी वो बता दे, अदर कंट्रीज का वो कैसे, मतलब लोकल मटेरियल में आएगा, नहीं, ये बात गलत हो जाती है। एडजस्ट योर डाइट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट फॉर योर लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड ग्रोथ रिक्वायरमेंट। यहाँ लोकल मटेरियल क्या है, कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को। ऑब्जर्व द मटेरियल दैट डियर डियर मदर डिस्कार्ड व्हाइल क्लीनिंग राइस। हाँ, देखो मम्मी क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं चावलों को साफ कर रही हैं, तो साफ करने से आपको फुगली वर्ड आपने सुना होगा, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उसे हो सकता है अलग अलग नामों से जाना जाता हो, पर जो गंदगी निकलती है बच्चा उसे कलेक्ट कर रहा है, उस कलेक्ट करने के बाद क्या कर रहा है, इम्प्योरिटीज एंड ट्राई टू फाइंड देयर पॉसिबल हार्म्स। और भी जान ये सोच रहा है या इस बारे में डिस्कशन कर रहा है कि उस जो अशुद्धि निकली है उससे कौन कौन से हार्मफुल चीज़ें हो सकती हैं, तो ये ज़रूर है उसके लोकल मटेरियल में आएगा, क्योंकि उसकी माँ उसके लोकल एनवायरनमेंट में ही तो आएगी। और जो चावल हो गया वो भी कहीं ना कहीं आस पास के खेतों में उग रहे होंगे। मेक अ रेजोल्यूशन फॉर योर फूड हैबिट एंड एक्सरसाइज फॉर गुड हेल्थ, ये भी इसमें लोकल मटेरियल जैसा कुछ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। अगला है कि समेटिव एवोल्यूशन इम्प्लाइज, मतलब योगात्मक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, जजिंग द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द क्लासरूम, मतलब ड्यूरिंग द क्लासरूम बिल्कुल नहीं, एट द एंड ऑफ द क्लासरूम, एट द एंड ऑफ द टेस्ट, ओके, या एट द एंड ऑफ द सेशन। आइडेंटिफाई लेवल ऑफ द अचीवमेंट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर, नहीं, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं, ये कट जाता है। स्टूडेंट्स फॉर रेमेडियल टीचिंग, नहीं, ये डायग्नोस में आएगा आपका। एवेल्यूटिंग द लेवल ऑफ अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन, यस, एट द एंड ऑफ, ये बात बिल्कुल सही है समेटिव के हिसाब से। अगर फॉर्मेटिव की बात करें तो हाँ, ड्यूरिंग द क्लासरूम, और अगर डायग्नोस की बात करें तो आपका रेमेडियल टीचिंग उससे संबंधित होता है। ये प्लेसमेंट की सॉरी आपके मूल्यांकन के टाइप हैं, इसमें प्लेसमेंट हो गया, एक और है जिसमें आप कहीं प्लेसमेंट उससे संबंधित है जब एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इज रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। आपको बताना है कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन सा संभावित कारक है जो शिक्षण सुविधाओं और सीखने के माहौल से संबंधित है। प्रोएक्टिव मूव्स इन द इंटरेक्टिव प्रोसेस, लेक ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट, प्रेज एंड encouragement बाय द टीचर, शॉर्टेज ऑफ हाई क्वालिटी टीचर। तो इनमें से कौन सा आपको ये देखना है कि सुविधाओं सीखने के माहौल से संबंधित है। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है माहौल या सुविधाओं से संबंधित, वो प्रैक्टिस मूव इंटरेक्टिव प्रोसेस, क्योंकि इंटरेक्शन में ही तो आप कहीं ना कहीं माहौल, एक सीखने का माहौल क्रिएट होगा जब हम इंटरेक्ट करेंगे, या वो टीचर से हो गया या अपने गार्डियन से हो गया। लेक ऑफ इंस्टूडेंट, इसमें अकेला केवल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी गई है, इस हिसाब से जो अगला है उसमें टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी गई है। और शॉर्टेज ऑफ हाई क्वालिटी टीचर, ये इंटरेक्टिव सेशन या सुविधाओं के अंतर्गत नहीं आता है, वो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। अब यहाँ फिर से बताना है पर टीचर रिलेटेड फैक्टर कौन सा है जो अफेक्टिंग कर रहा है लर्निंग को। मैचुरेशन एंड मोटिवेशन, द सोशल इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द क्लास, स्ट्रक्चर ऑफ द डिसिप्लिन, लीडरशिप स्टाइल ऑफ द टीचर। तो यहाँ जो मोस्ट अप्रोप्रिएट बैठेगा, तो आपको 2 मिनट पॉज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो क्या वो परिपक्वता है, कक्षा में सामाजिक माहौल है, ये माहौल है टीचर के अंतर्गत नहीं आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द डिसिप्लिन है, अनुशासन की संरचना है। लीडरशिप स्टाइल ऑफ द टीचर, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है जो अफेक्ट करेगा वो लीडरशिप स्टाइल ऑफ टीचर, क्योंकि उसकी जो लीडरशिप स्टाइल स्टाइल होगी उसी से मोटिवेशन, उसी से कहीं ना कहीं डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें उसी में समा जाएंगी। इसलिए हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर शिक्षण की नैतिक शैली, नेतृत्व शैली बनता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्टिव टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ बात करिए रिफ्लेक्टिव टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग में नहीं आता है। आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्लेन अ फिनोमिनल और अ कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड। रिफ्लेक्टिव मैंने थर्ड लेवल की बात करी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्लेन, मतलब बच्चों से पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन करो जो उन्होंने समझा अपने शब्दों में, ये इसमें आएगा। टीचर स्टूडेंट टू प्रोवाइड एग्जाम्पल, इलस्ट्रेट हाउ अ लोअर, help student to see similarities and difference and generate analogies, enable student to memorize। तो इस वर्ड से मैंने, ये हमारा ऑप्शन बन गया है। क्यों मेमोराइज में आपका फर्स्ट लेवल की बात करते हैं वो मेमोरी, बाकी ये तीनों सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये थे हमारे आज के बेहतरीन क्वेश्चन, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। और इसी के साथ आप और भी हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी, जिसमें आपका चंडीगढ़ PYQ हो गया, DSSP PYQ हो गया, या जिस सीरीज़ जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उस जो जिस सीरीज़ का पार्ट है
उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें काफ़ी वीडियो प्रैक्टिस सेशन आ चुके हैं। आई होप कि आपने देखे होंगे, बट इन केस अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। साथ ही साथ आप हमारे पेडागोजी को भी जॉइन कर सकते हैं। इस पे काफ़ी बच्चे डेली रात को 9 बजे कुछ देखते हैं, जिससे उनके मिसलेनियस क्वेश्चन के थ्रू उनके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और बेहतर होती है। मेन मोटिव है क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करना। वो चाहे आप मेरे द्वारा करें या किसी और के द्वारा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? क्योंकि मेन मोटिव है आपका, आखिरी जो गोल है वो है एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो उसको आप किसी भी सहारे से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने आज का सेशन है वो एन्जॉय किया होगा। आप अपने एंड से अच्छी तैयारी भी कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाती है